वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की और मार्केट में कहीं ना कहीं कैंडल्स का साइज भी बढ़ गया है, वोलेटिलिटी भी बढ़ गई है। तो क्या कोई डायरेक्शनल अच्छा बड़ा मूव हमें देखने को मिलेगा क्या, हम चार्ट से समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले ये भी देख लेते हैं कि आज के दिन के लिए, इस दिन के लिए हमने कहाँ ट्रेड प्लान किया और एग्जैक्ट हमारा एनालिसिस क्या था, क्योंकि आज के दिन भी एक डिसेंट सा टारगेट हमने बुक किया है। ठीक है, कल एक अच्छा बड़ा टारगेट बुक किया था, ठीक है इतना बड़ा नहीं लेकिन डिसेंट टारगेट आज के दिन बुक किया। देखिए एनालिसिस क्या था और कहाँ ट्रेड प्लान किया गया। बहुत सिंपल, कल के दिन यहाँ पे क्लोजिंग इस लेवल पे क्लोजिंग हमें मिली थी। अच्छा बुलिश मार्केट था कल और ब्रेकआउट जैसा दिखा के क्लोजिंग भी दी थी। कल हमने क्लियर डिस्कस किया था कि सपोर्ट के ऊपर है मार्केट। ओपनिंग के बाद अगर रिट्रेस करने आता है तो हम पहले स्ट्रेंथ है या वीकनेस है देखेंगे। और सपोर्ट लेवल कहाँ पे थी हमारी, यहाँ पे थी। यहाँ पे एक जोन था सपोर्ट का, ठीक है, ऐसा जोन मार्क करके दिया था, उसके ऊपर क्लोजिंग थी। मैंने आपको क्लियर बताया था कि मार्केट अगर कोई सपोर्ट क्रिएट करता है और उस सपोर्ट को होल्ड कर जाता है, ब्रेकआउट देता है, तो हम बाय साइड जाएंगे। अगर उस सपोर्ट के बार बार पास आता है तो मैं सेल साइड ट्राई करूंगा, लेकिन सपोर्ट के ऊपर है इसलिए मैं सेलिंग थोड़ी लेस क्वांटिटी में ट्राई करूंगा, ये आपको बताया था। तो उस हिसाब से देखिए मैंने कहा ट्रेड प्लान किया। मॉर्निंग में ओपन हुआ निफ्टी, ठीक है, ओपन होने के बाद पहले एक रिट्रेसमेंट की। यहाँ पे देखिए हैमर कैंडल जैसी बनी, सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था, बट इस कैंडल ने मुझे फिर से यहाँ पे सेलिंग, मतलब मार्केट में थोड़ा बहुत यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिखाई दिया मुझे इस कैंडल ने, ठीक है। तो इस नेक्स्ट कैंडल पे मैंने यहाँ पे एक पुट साइड का ट्रेड प्लान किया और एग्जैक्ट लो है ना, यहाँ पे मेरा एक सपोर्ट लेवल था, मैं आपको दिखा भी दूंगा आगे, मैंने ये लेवल भी शेयर किया था। तो यहाँ सपोर्ट था, मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन था कि यहाँ तक आएगा, क्योंकि देखिए मार्केट को ऊपर भी जाना है। कोई भी मार्केट अगर रिट्रेस करने आया और उसे ऊपर जाना है तो कोई पर्टिकुलर सपोर्ट से ही जाता है, ऐसा रैंडम कहीं से भी नहीं जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे सपोर्ट भी नहीं था जो जाने की कोशिश कर रहा था, एक तो सपोर्ट भी नीचे था और मेरा टारगेट था कि यहाँ पे सेलिंग दिखा रहा है तो इस सपोर्ट तक आएगा और फिर ऊपर जा सकता है। इसलिए पहले मैंने क्या किया, इस कैंडल पे सेल साइड का ट्रेड बनाया। मार्केट यहाँ से तेजी से नीचे आया, ठीक है, लगभग 8-10 पॉइंट के ऊपर। प्रीमियम भी बढ़े थे थोड़े, मतलब स्पाइक आया था प्रीमियम में, बट वही मतलब ऐसा प्रीमियम जिस तरीके से ऐसे बढ़ा, उसी कैंडल ने यहाँ पे वापस आ गया प्रीमियम कॉस्ट के पास। तो मुझे बायर्स का थोड़ा प्रेशर दिखा, तो मैं पहले इस ट्रेड से एग्जिट कर गया, बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर गया। और फिर मार्केट में थोड़ा सा वेट किया 5-10 मिनट, फिर मार्केट इसी रेजिस्टेंस के पास यहाँ पे रुक रहा था। तो मुझे श्योर हुआ कि अब यहाँ से नीचे जा सकता है, तो मैंने यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड प्लान किया। ये हाई मेरा स्टॉप लॉस था। मार्केट नीचे आया, सपोर्ट तक आया, एग्जैक्टली इस सपोर्ट पे हम निकल गए, लेकिन बहुत ही स्लो आया। मैंने फिर से कॉल साइड का ट्रेड प्लान किया, नहीं किया। रीज़न ये था कि ऑलरेडी मेरे 2 ट्रेड हो गए थे, मतलब मॉर्निंग का ये ट्रेड हुआ, भले ही लॉस नहीं हुआ इसमें, लेकिन एक ट्रेड तो हो गया था और ये नेक्स्ट ट्रेड हुआ, ठीक है। इसलिए 2 ट्रेड के बाद मैं यहाँ पे ज़्यादा मल्टीपल ट्रेड्स नहीं करता हूँ, अगर एक बार टारगेट आ जाए, ठीक है। और ये जो यहाँ से ऊपर भी गया है ना, ठीक है, ऊपर गया है मानता हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे कोई खास सेटअप नहीं था सपोर्ट पे, ठीक है, भली सपोर्ट से ऊपर गया लेकिन सेटअप नहीं था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में लास्ट में अब ये जो सेलिंग देखने को मिली है, हो सकता है यहाँ पे मैं आपको डेली चार्ट पे बताता हूँ ना कि एग्जैक्टली क्या हो सकता है, ठीक है। तो अच्छा रहा ये वीक अब तक, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तीनों दिन कंटिन्यूसली टारगेट यहाँ पे बुक किए और तीनों दिन के जो भी ट्रेड्स मैंने लिए सभी स्टूडेंट ग्रुप में शेयर कर दिए है। देखिए आपको डेली टारगेट्स भी मिलेंगे, मतलब जब मार्केट यहाँ पे साइडवेज भी रहेगा, लेकिन आप अगर सही से एनालिसिस कर पाते हो टारगेट्स मिलेंगे। लेकिन मार्केट का आपको बिहेवियर या नेचर मतलब पहचानना आना चाहिए। जैसे हर एक इंसान का नेचर होता है, उसके हिसाब से ही काम करता है वो पर्सन। किसी का मान लो किसी को गुस्सा ज़्यादा आता है, कोई शांत रहता है, उस तरीके से मार्केट का भी एक नेचर होता है। मार्केट भी अगर नीचे आए कहीं से भी रैंडम ऊपर नहीं जाएगा, एक पर्टिकुलर सपोर्ट तक ही आएगा। अगर आप वो सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह अगर सही में आप मतलब फाइंड कर पाते हो तो ये मूव्स भी कैच आप कर पाओगे, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है ना कि कल एग्जैक्टली होगा क्या, क्या मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो उसके लिए एक बार डेली चार्ट पे चलो, मैं दिखाता हूँ आपको कुछ चीज़ें। तो इसके लिए डेली चार्ट ओपन कर दिया है। देखिए एक तो क्लियर था कि मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट जो था वो फेल हो गया, मार्केट नीचे आ रहा है। और मैंने यहाँ पे आपको यहाँ एक सपोर्ट लेवल मार्क करके दी थी, एक जोन, और एक आपको बताया था कि नीचे भी है और इसी सपोर्ट से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। या क्या आप सपोर्ट तो ले लिया, अब बढ़िया ही ऊपर जाएगा कि। देखिए अगर बात करूँ मैं प्राइस एक्शन की, जो यहाँ पे सेटअप बना है या फिर यहाँ पे जो बिहेवियर है मार्केट का, वो मुझे इतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा है कि मार्केट को यहाँ से ऊपर ले जाए। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि सिर्फ बाउंस बैक हो सकता है, यहाँ से नीचे भी आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी लग रही है, ठीक है।
अगर वीकनेस वगैरह कल दिखती है तो हो सकता है वापस इस सपोर्ट तक आए और हो सकता है ये सपोर्ट भी ब्रेक हो, नीचे भी आए, ठीक है। तो कल एक मतलब देखिए मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, अगर वीकनेस दिखती है तो हम पुट में तो जरूर एंट्री करेंगे। और वही अगर देखिए क्या होता है ना कि ये मैं अब पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि यहाँ पे कल एक बड़ी रेड कैंडल बन सकती है, ठीक है, अगर वीकनेस रही तो, क्योंकि ये स्ट्रक्चर मुझे कोई खास लग नहीं रहा है, ठीक है। अब ये हमने डिसाइड किया तो इसका फायदा क्या है कि अगर हम कल के दिन पुट में बैठते हैं, यहाँ पे कोई भी वीकनेस के बाद पुट साइड का ट्रेड लेते हैं और बड़ी कैंडल बनते हुए दिखती है तो हम होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा आइडिया है कि ऐसी कैंडल बन सकती है। अगर आइडिया ही नहीं है इस सपोर्ट के ऊपर आप पुट लोगे तो आप ज़्यादा देर रुक नहीं पाओगे, डर के मारे निकल जाओगे। तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। अदरवाइज अगर वीकनेस नहीं दिखते तो ठीक है, हम इसी बाउंस के साथ, हो सकता है ये बाउंस ही हो लेकिन थोड़ा बड़ा बाउंस हो, यहाँ तक जाए और फिर गिरे, तो उस बाउंस के साथ भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो वीकनेस या फिर स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा। तो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे पहचानना है। इसके लिए चलते हैं 15 मिनट चार्ट पे, ठीक है, और यहाँ देख लेते कि एग्जैक्टली करना क्या है। देखिए जिस तरीके से मार्केट ने लास्ट में जो सेलिंग दिखाई और यहाँ पे एक ब्रेकआउट जैसा भी बना है, ये सेलिंग दिखाई, तो ये हो सकता है ब्रेकआउट सिर्फ बायर्स को बुलाने के लिए बनाया गया और फिर कल तेजी से गिर भी सकता है। इसीलिए मेरा सबसे पहला जो व्यू रहेगा या फिर प्रायोरिटी मैं एक सेलिंग ट्रेड को दूंगा अगर बनता है तो। अगर मार्केट मान लो फ्लैट या गैप अप भी हुआ थोड़ा बहुत और थोड़ा नीचे आया कंसोलिडेट करके, या कोई यहाँ पे ऐसा सेटअप बना के ब्रेक डाउन दिया, मतलब सपोर्ट के पास ही बार बार ट्रेड कर रहा है और ब्रेक डाउन दे रहा है, तो मैं पुट लूंगा। या फिर मान लो यही पे कहीं किसी भी लेवल पे यहाँ पे कोई ऐसा ब्रेकआउट बनता है और वो ब्रेकआउट हो जाता है फेल, तो मैं पुट में एंट्री करूंगा। मुझे लगता है कि मार्केट सीधा गिरते हुए, ये तो सपोर्ट है ही 25 120 यहाँ तक तो आएगा ही, लेकिन इसको भी ब्रेक करते हुए जो हमारा सपोर्ट लेवल है, जो हमने 2-4 दिनों से हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे हैं, कहाँ पे आ जाता है वो सपोर्ट लेवल 2570 से 2590, ये जो सपोर्ट जोन है हमारा, ठीक है, ये भी मैं मार्क करके देता हूँ आपको। 25,090 से लेके 25,070 का ये 20 पॉइंट का एक जोन है, और इसके नीचे भी एक 20 पॉइंट का जोन है, ये भी मार्क करके रखो आप। ये आ जाता है 930 से 950 का, ठीक है, ये भी एक सपोर्ट लेवल है। 24,950 से 24,930, ये भी एक 20 पॉइंट का सपोर्ट जोन है और ये भी एक 20 पॉइंट का है, दोनों सपोर्ट जोन है। तो मुझे लगता है यहाँ कहीं से अगर वीकनेस शो होती है तो मार्केट गिरते यहाँ तक आ सकता है, और हो सकता है इसको भी ब्रेक करे यहाँ तक भी आए, ठीक है। ऐसा नहीं कि गैप अप या फ्लैट होगा, हो सकता है मार्केट गैप डाउन या कहीं पे भी ओपन हो तो भी सेलिंग साइड का थोड़ा व्यू रहेगा, लेकिन देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि गैप डाउन हुआ सीधा पुट ले लिया, थोड़ा हो सकता है ऊपर जाते हुए दिखा है बायर्स को बुलाने के लिए। जैसे ही वीकनेस आना स्टार्ट होगी मार्केट में या कोई ब्रेकआउट ऐसा फेल होगा तब हम पुट लेंगे। ये टारगेट्स हम यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। अब क्या यहाँ पे मार्केट धीरे धीरे बाउंस ले रहा है, हो सकता है ये बाउंस कल थोड़ा बहुत और कंटिन्यू और फिर 1-2 दिनों बाद गिरा, ऐसा भी हो सकता है ना। तो क्या मैं बाइंग करूँगा? देखिए मैं बाइंग एक ही कंडीशन में करूँगा, मान लो यही कहीं ओपन होता है मार्केट, अगर सपोर्ट कोई क्रिएट होता है और उस सपोर्ट के फिर ऊपर होल्ड कर जाता है और फिर एक फ्रेश ब्रेकआउट वगैरह बनता है, तो मैं बाइंग ट्राई करूँगा, लेकिन मैं अग्रेसिवली क्वांटिटीज़ नहीं लूँगा, मैं थोड़ी सी स्मॉल ही क्वांटिटी लूँगा। अगर मुझे लगता है कि हाँ प्रीमियम्स में भी, मतलब प्रीमियम भी अच्छे से बढ़ रहा है और मार्केट ये कंटिन्यू मूव कर रहा है, कोई वीकनेस नहीं शो कर रहा है, तो मैं फिर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करूँगा ऊपर के लिए। फिर अगर टारगेट देखे जाए ऊपर के, तो लगभग मुझे लगता है आया मार्केट तो 25,340 तक भी आ सकता है। पहले तो बीच में भी यहाँ पे है थोड़ा 25,260 वगैरह, लेकिन मार्केट 340 वगैरह आ सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखो कहीं ना कहीं वीकनेस दिखती है तो सेलिंग करेंगे, अदरवाइज बाइंग में थोड़ा देख के हमें क्वांटिटीज लेनी